मे बी यू हैव हर्ड अबाउट हिम। जुलेबीब का नाम सुना आप सब? हैव यू हर्ड ऑफ द नेम जुलेबीब? नो वन? ओके, सही मुस्लिम की रवायत है, बिल्कुल सही रवायत है। जुलेबीब का मतलब होता है द रिपल्सिव वन, द अगली वन। उनका नाम ही ये था, जुलेबीब, द रिपल्सिव वन। यू नो, पीपल यूज्ड टू लुक एट हिम एंड दे यूज्ड टू रन अवे। 4.5 फुट उनका कद था। हंचबैक नहीं, जिस तरह कमर झुकी होती है उस तरह से उनकी कमर थी। मोटे मोटे होंठ थे, काला स्याह उनका रंग था। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं हदीस के मुताबिक। ही हैड नो लीनिएज, कोई उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं था, कोई कबीला नहीं, हम नहीं जानते इसे। ही यूज्ड टू बी अ बैक बेंचर, वेयर एवर ही यूज्ड टू गो ही यूज्ड टू सिट एट बिहाइंड एंड चिल्ड्रन यूज्ड टू थ्रो पेबल्स एट हिम। मारते थे, पेबल्स फेंकते थे, बदबू आती थी उससे। मतलब यू नो, यू कैन इमेजिन, रिपल्सिव वन, जुलेबीब, नाम से जाहिर हो रहा है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही वुड हैव। एंड देन हिज लाइफ चेंज्ड। हाउ? ही सेड, then I saw the beloved. Who? When Prophet came to Medina. He was from Medina. When I looked at him, I fell in love with him. Prophet की बात है, I fell in love with him. You know, he used to sit in his gatherings. उनकी gatherings में आता था, पीछे बैठता था, और सहाबा उसे कहते थे, आगे आओ, आगे तशरीफ लाइए, आगे बैठिए ना। वो इतना हैरान कि मुझे तो कभी किसी मतलब फकीर ने इज्जत नहीं दी, किस तरह के लोग हैं मुझे इज्जत दे रहे, कह रहे हैं आगे आए, आगे आए, आगे बैठे। इतना कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। एंड देन वन डे यू विल बी अमेज्ड, मे बी सम ऑफ यू डोंट बिलीव कि आई एम टेलिंग यू फेक स्टोरी, इट्स अ सही हदीस, सही मुस्लिम। वन डे प्रॉफिट सेड, वेयर इज जुलेबीब? जुलेबीब कहाँ है? इमेजिन, 1000 लोग का मजमा है और आप पीछे बैठे हुए, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि व्हाट्स योर नेम? अब्दुर्रहमान कहाँ है? आपको कैसा लगेगा? व्हेन द प्रॉफिट कॉल्स यू, पूरे मजमे में, वेयर इज अब्दुर्रहमान? यू विल फील स्पेशल। वेयर इज जुलेबीब? यू नो, वो इतना खुश हुए, ही स्टार्टेड क्राइंग, प्रॉफिट हैज गॉन, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, किंग ऑफ मदीना हैज कॉल्ड मी, द ब्यूटीफुल मैन। साहबा ने कहा, ही इज हियर, अल्लाह मैसेंजर। अल्लाह के नबी ने कहा, आगे आओ जुलेबीब, कम फॉरवर्ड, आगे। जुलेबीब आगे आते हैं, शर्माते हुए, सर झुकाते हुए, आंखों में आंसू हैं। अब प्रॉफिट ने उनसे क्या सवाल पूछा? यू विल बी अमेज्ड। प्रॉफिट सेड कि जुलेबीब, विल यू लाइक टू गेट मैरिड? ही सेड व्हाट? ही सेड, ओ अल्लाह मैसेंजर, हु विल मैरी मी? मुझसे कौन शादी करेगा? अल्लाह मैसेंजर का जवाब सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुलेबीब, मुझे बहुत दुख हुआ है तुम्हारा ये जवाब सुनकर, मेरा दिल टूट गया। विल यू लाइक टू गेट मैरिड? सेड ओके फाइन, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यस श्योर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट अप, वेंट टू अ हाउस। इट वाज फेमस अबाउट दैट हाउस के उनका तकवा, खूबसूरती, इट वाज गुड। ही वेंट देयर, ही मेट हर पेरेंट्स। ही सेड कि आपके लिए एक प्रपोजल है, और बड़ा खुश हुए। अच्छा, प्रपोजल है, प्रॉफिट है, वो समझे प्रॉफिट है। उन्होंने कहा, वाओ एक्सीलेंट, दिस इज वंडरफुल न्यूज। उन्होंने कहा कि नहीं, जुलेबीब का प्रपोजल। तो उसकी मदर ने, हदीस में आता है कि अपने माथे को यूं किया, पीटा, नहीं, कोई भी हो, लेकिन जुलेबीब नहीं, प्लीज एनीवन बट जुलेबीब, प्लीज एनीवन बट जुलेबीब, शी शाउटेड। लड़की पर्दे के पीछे थी, जैसे हदीस में आता है वैसे मैं आपको बता रहा हूं। शी सेड कि ओ मदर, डोंट सी किसका प्रपोजल है, सी लेकर आने वाला कौन है, प्रपोजल लेकर आने वाला कौन है, जस्ट सी दिस। एंड दे केप्ट साइलेंट, दे सेड यस, बात तो ठीक है। जुलेबीब की शादी, 4 feet समथिंग इंचेस, नो ब्लैक फेस, मोटे मोटे होंठ, नो चिल्ड्रन यूज्ड टू थ्रो पेबल्स एट हिम, रिजेक्टेड, a reject of the society. He got married. जिहाद का मौका आया, द जे वर्ड, द डेंजरस वर्ड, जिहाद का मौका आया। और फ़र्ज़ किफ़ाया होती है कुछ जिहाद, कुछ फ़र्ज़ ऐन होती है। आई होप यू नो द डिफरेंस। फ़र्ज़ किफ़ाया जिसमें कुछ लोग जाके लड़ लें तो फ़र्ज़ पूरा होता है। जुलेबीब तलवार उठाए जा रहा है, एंड हिज फादर इन लॉ, ही लाफ्ड, सेड, वेयर यू? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लुक एट यू। उसने कहा, मैं लड़ने जा रहा हूं। किससे लड़ने जा रहा हूं?
Don't you know my prophet is in danger? Don't you know the beloved is in danger? सेठ के चुप करके बैठो, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, शुक्र करो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा जाना फर्ज ही नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो? He got so angry, he said कि हट जाए मेरे रास्ते. The most beloved, who gave me respect, who gave me purpose of life, who showed me what life is, who showed me that personality is not about being beautiful, being tall and handsome and things like that, but personality is about a good heart, a good soul. And you are telling me कि मैं ना जाऊं? He went there. सहाबा ने जब देखा घबरा गए, कहते यार ये तो मारा जाएगा, ये 4.5 फुट का बंदा आ रहा है, इसके हाथ में तलवार बड़ी मुश्किल से आती है, तो मारा जाएगा. एंड सहाबा विटनेस्ड ही किल्ड 9 एनिमीज. जंग हो रही थी ना, उसमें एनिमीज थे, 9 एनिमीज ही किल्ड एंड he was killing the 10th one and he got killed. He got martyred. जब जंग खत्म हुई, प्रॉफिट ने सबसे पहले किसका पूछा? Any guess? जुलेबीब. Where is जुलेबीब? जुलेबीब कहाँ है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, he died. He got martyred. अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हुए. कहा मुझे लेकर चलो. Where is he? उनकी डेड बॉडी. अल्लाह के नबी आए, 3 बार आसमान पे देखा, 3 बार उनकी तरफ देखा, आसमान पे इशारा किया, आई एम फ्रॉम जुलेबीब, जुलेबीब इज फ्रॉम मी. आई एम फ्रॉम जुलेबीब, जुलेबीब इज फ्रॉम मी. आई एम फ्रॉम जुलेबीब, जुलेबीब इज फ्रॉम मी. बिल्कुल इस तरह वाकया दर्ज है सही मुस्लिम में. व्हाट इज टू लर्न? कम ऑन टेल मी. यस, व्हाट्स टू लर्न? क्या लर्न किया आपने स्टोरी? What empowered Julebib? How he was able to unleash the giant within? 4.5 फुट का बंदा, काला कलोटा, मोटे होंठ, सोसाइटी का रिजेक्ट, बच्चे पत्थर मारते हैं, कोई लीनियज नहीं है, कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है. What made him a fighter? What made him confident? Encouragement. Good. Sorry. इज्जत मिली जी. लव एंड बिलोंगिंगनेस. मैस्लो की थ्योरी आपने पढ़ी होगी. यस. Attention मिली. Okay. He got a direction, purpose in life. When people find a purpose, their inner potential comes automatically. Purpose मिल गया उन्हें. पहले क्या purpose था? कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस सोसाइटी का वो हिस्सा थे वहां पे उनका काम ही कोई नहीं था. वहां पे अमीर को पूछा जाता था, गरीब की जीरो रिस्पेक्ट थी. वहां पे जो है वो खूबसूरत को पूछा जाता था, बदसूरत को कोई नहीं पूछता था. वहां पे जो है वो सिर्फ टैलेंटेड बंदे को पूछा जाता था, और जो नॉन टैलेंटेड था, जो जीरो था, जिसको कोई नहीं पूछता था, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी. तो ही हैड नो पर्पस. प्रॉफिट गेव हिम अ पर्पस कि जुलेबीब, दिस लाइफ इज अ टेस्ट. डू गुड अमाल हियर एंड देन यू विल हैव जन्नह. ही इज गिविंग हिम अ विजन, शोइंग हिम ब्राइट फ्यूचर, शोइंग हिम होप. एंड दिस इज व्हाट मेड हिम स्टैंड अप. He got empowered through the concept of La ilaha illallah and through the society which Prophet ﷺ formed. This is Julebib. This reminds me of this ayah. ये है crux. देखें, ये आया आप समझ लें, you will know what this topic is about. अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा. Allah puts forth the similitude. Let me translate. Allah puts forth a similitude. A goodly word, kalima tayyiba, la ilaha illallah. कहते हैं ना पहला कलमा तय्यब, तय्यब मैंने पाक, la ilaha illallah. So kalima tayyiba is la ilaha illallah. Allah puts forth the similitude. Kalima tayyiba is like a pure tree. का शजरतिन तय्यबा. It's like शजर कहते हैं tree. कलिमा तय्यबा एक पाक दरख्त की तरह है. अस्लुहा साबितुन, जिसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है. आपने कोई स्ट्रांग ट्री देखा है? क्या होता है? तूफान आए हिलता है, पत्ते झड़ जाएंगे, शाखें टूट जाएंगी, खुद हिलेगा. मोमिन की मिसाल स्ट्रांग ट्री, स्ट्रांग रूट्स. गम के मौसम आएंगे. अल्लाह ने नहीं प्रॉमिस किया कि गम नहीं होगा. अल्लाह ने कहीं नहीं प्रॉमिस किया कि डिप्रेशन नहीं होगी. हैप्पीनेस नहीं प्रॉमिस्ड इस दुनिया में, कहीं नहीं है. कुरान की कोई आयत मुझे दिखा दे. इम्पॉसिबल है. 100% हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल ओवर हियर.
अल्लाह ने अगर प्रॉमिस किया है तो क्या प्रॉमिस किया है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल इत्मीनान, कंपोजर, कंपोज रहोगे, अल्लाह का जिक्र पकड़ लो, हिलोगे नहीं, स्टेबल रहोगे। दिस इज द प्रॉमिस। वफ़रउहा फिस्समा, और उसकी शाखें कहां जाएंगी? समा, आसमान की बुलंदी। अगली आया, बेरिंग इट्स फ्रूट एट ऑल टाइम्स। दिस इज अ मोमेंट, ही इज लाइक अ ट्री, रूट स्ट्रांग है, यानी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, स्टेबल है। गम आएगा, डिप्रेशन आएगी, सैडनेस आएगी, ग्रीफ आएगा, लेकिन जमा रहेगा। किस लिए जमा रहेगा? आई विल कम टू इट। व्हाई? व्हाट मेड हिम स्टैंड? और शाखें आसमान की बुलंदी को छुएंगी। शाखें, पोटेंशियल ग्रो करेगा, विजन उसका ग्रो करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। रबिया अल तमीमी, हैव यू हर्ड दिस नेम? इस्लामिक हिस्ट्री में रबिया अल तमीमी, नो? रुस्तम का नाम सुना? पर्शियन कमांडर, यस, मूवीज में सुना होगा आपने। ड्यूरिंग द Caliphate of Hazrat Umar Istalan, Muslims conquered Persia, right? You know about it. Saad bin Abi Waqqas was the commander-in-chief. Rabi'a al-Tamimi एक हबशी गुलाम, मोटे मोटे हो, उनको एम्बेसडर बना के भेजते हैं रुस्तम की तरफ। इट्स मेंशन्ड इन बुक्स ऑफ हिस्ट्री। रबिया अल-तमीमी फटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल पहनकर रुस्तम के खैमे में जाते हैं। रुस्तम उस दौर का आप समझ लें कि अमेरिकन जनरल जैसे सुपर पावर। रुस्तम के खेमे में गए, वो गांव तकिए पे बैठा हुआ है, कारपेट बड़े जबरदस्त कालीन, पर्शिया के कालीन, आज भी ईरान के कालीन बहुत मशहूर है। एंड व्हेन ही एंटर्ड दे ऑल लाफ्ड कि हु इज ही, हु द एच इज ही। एंड जैसे जैसे वो करीब आता गया, करीब आता गया, करीब आता गया, चल चल के करीब आता गया, इट्स रिकॉर्डेड, रुस्तम सेड टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, he said, tell me honestly, have you ever seen such a confidence on a black man's face? क्या तुमने काले के चेहरे पे कभी इतना कॉन्फिडेंस देखा? He said no. And then when he came near, रुस्तम ने कहा, why have you come here? And look at his reply. He said, we have come here to deliver justice to the people. That's it. That was his reply. और रुस्तम हिल गया कि ये बंदा फटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल मेरे सामने खड़े होकर कहता है, वी हैव कम हियर टू डिलीवर जस्टिस टू पीपल। साइकोलॉजिकल शिकस्त वहीं पे उसकी हो। यू नो दिस पर्सनैलिटी, अ ट्री, स्ट्रॉन्ग लाइक अ ट्री, कॉन्फिडेंट, पोटेंशियल ग्रो कर रहा है, विजन ब्रॉड है। उनके सामने विजन सिर्फ दुनिया नहीं था, आखिरत विजन था। सो तारिक बिन ज़ियाद, यू नो ही वाज अ स्लेव एज वेल, conquered Spain. ठीक है, disputed history बड़ी है, लेकिन we know these things, right? They are written in history books. So, what's the crux? आप लोग, हर बंदा यूनिक है। मेरे अंदर कुछ वीकनेसेस हैं जो आप में नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे डिसीजन मेकिंग पुअर थी, प्रेशर आता है तो पैनिक हो जाता हूँ, है इनहेरिटेड फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, कुछ कुछ जो है वो वैसे फियर्स आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी। हर बंदे में कोई स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस है, हर बंदा यूनिक है। लेकिन अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं कि वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि अगर तुम में कोई वीकनेस है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फारिग हो। अगर तुम में कोई कमी है तो ये मत सोचो कि ये कमी है तो मैंने बस इसी तरह बैठे रहना है, मैंने इसको करेक्ट नहीं करना। नो, मैन विल गेट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। सिंपल। इस रूल को फॉलो करते हुए वेस्ट कितना आगे निकल गया है मैं आपको बता नहीं सकता। मुस्लिम्स पीछे रह गए, वेस्ट बहुत आगे निकल गया। क्यों? वो डरते नहीं, दे नो व्हाट ह्यूमन पोटेंशियल कैन डू। यू नो वी शुड लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम देम। साइंस में आगे, सिविलाइजेशन में कितना आगे हैं वो, बड़े बड़े फिलोसोफर्स पैदा किए, साइंटिस्ट पैदा किए, यू नो, एंड दे हैव बिग विजन। व्हेन दे टॉक अबाउट थिंग्स यू कैन सी देयर विजन। 100 साल का विजन बनाते हैं, 100 साल की बात करते हैं। और एक मुस्लिम का क्या विजन है? गोरे को देख के वैसे ही जो है पांव तले जमीन निकल जाती है। एक इंटेलेक्चुअल
स्कॉलर बंदा बात करे, उसकी बात यहां से सुन के, यहाँ एक चूड़ा चमार नहाता नहीं है जो गोरा, वो आके बात करे तो वो जी बस जबरदस्त, परफेक्ट।